स्टूडेंट नमस्कार। स्टूडेंट आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे जून से लेके अगस्त मंथ के 3 मंथ के करंट अफेयर्स हैं। कई बार बच्चों को क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आता है करंट अफेयर करने कहाँ से, तो हमने क्या किया, उसकी कैटेगरी बना दी है। खासकर जिन बच्चों का कुछ समय में एग्जाम है तो उसके हिसाब से हमने कैटेगरी बना दी और बताना चाहेंगे। जो आप पीपीटी देख रहे हैं, स्लाइड देख रहे हैं, हमने क्या किया, कुछ 500 वन लाइनर इसकी फाइल बनाई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्सन इन न्यूज़। हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, कई की अपॉइंटमेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं इनसे। तो ये कौन है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेती। देखिए हेती कंट्री के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम क्या है, एरियल हेनरी, याद रखिएगा। तो ये वहाँ के नए पीएम अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, हेती के बारे में एक और बात और बता दें, अभी वहाँ क्या हुआ है, उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनको असैसिनेट किया गया। ठीक है जी, असैसिनेट किया गया, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हिज नेम इज जोवनियल मोइस। तो इनको याद रखिएगा, ये वहाँ के हेती के प्रेसिडेंट थे, अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। ओके, और मुद्दे की बात के शक पीएम पे किया जा रहा है, तो कह रहे उन्होंने मरवाया है। अब आगे आइए, आगे है अबी अहमद। अबी अहमद जी जो क्या है, इथोपिया कंट्री है, उसके द्वारा से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ये आपके अबी अहमद जी की फोटो है इथोपिया के। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं ईरान के बारे में। ईरान में अभी इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे। अभी क्या हुआ, उसके न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है इब्राहिम रेसी। तो इब्राहिम रेसी वहाँ के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ठीक है जी, तो याद रखना ईरान की कैपिटल है तेहरान। तेहरान अपने ईरान की कैपिटल है, इसको याद रखना। ठीक है जी, और इसकी जो करेंसी है रियाल। ओके, तो इन बातों को याद रखना, हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाते हैं। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं वियतनाम। देखो वियतनाम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पीएम है, उनके अपॉइंट हुए, हिज नेम इज फाम मिन चिन। तो फाम मिन चिन वियतनाम के न्यू पीएम अपॉइंट हुए, इसको याद रखिएगा। ये कुछ चेहरे हमारे एग्जाम में, इनके ऊपर सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा कि कहाँ की पीएम है या कौन व्यक्ति है, तो आप इन बातों को याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं, आगे है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट के न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी अपॉइंट हुए हैं। क्या नाम, क्या है इनका, नाम है सी शैलेंद्रा बाबू। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के ये हमारे सी शैलेंद्रा बाबू न्यू डीजीपी अपॉइंट हुए हैं। तमिलनाडु में अभी नई सरकार बनी थी, कुछ समय पहले इलेक्शन हुआ था। एमके स्टालिन वहाँ के सीएम हैं। ओके, डीएम की पार्टी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, और तमिलनाडु के बारे में एक खास बात, भारत का सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस दैट इज भरतनाट्यम वहीं का ही है। ओके, इसके अलावा और भी कई जानकारी है। आगे आते हैं, ये है पीएम ऑफ इजराइल। देखिए जो इजराइल कंट्री है, इजराइल कंट्री 2-3 कंट्री है, याद रखना। पहली एक इजराइल का जो मुद्दा है, इनका 36 का आंकड़ा है, किसके साथ, पैलेस्टीन के साथ। ओके, और एक कंट्री अभी और न्यूज़ में, डेट इज अफगानिस्तान। तो जो कुछ कंट्री न्यूज़ में होती है तो आपने क्या करना हो, तो उनका हेड कौन है, उस कंट्री कैपिटल क्या है, करेंसी क्या, उन बातों को ध्यान रखा करें। तो इजराइल की बात करते हैं, वहाँ पे इनके न्यू जो पीएम बने हैं, इलेक्शन हुआ था, हिज नेम इज नफ्ताली बिनेट। नफ्ताली बिनेट इज अ न्यू पीएम ऑफ इजराइल, याद रखना। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडियन ग्रैंड मास्टर हु हैज़ वन द बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट। तो ये व्यक्ति भी काफ़ी न्यूज़ में है, इनको याद रखिएगा, हमारे भारतीय हैं। हिज नेम इज एसपी सेतुरमन। ओके, तो टाइटल कौन से, बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट। तो ये बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके स्टूडेंट, एक ये इनको कौन बोल सकता है, भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमको मिस्टर नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने हमको जो गोल्ड दिलवाया है। ठीक है जी, कौन किस कैटेगरी में, जैवलिन थ्रो। क्या करते हैं, जैवलिन थ्रो, बाला फेंकते हैं। ठीक है जी, और साथ में इनके बारे में खास बात क्या है कि ये पहले एथलीट है। देखो सुना होगा ना, मिल्खा सिंह की ख्वाहिश थी, मिल्खा सिंह अभी तो नहीं है, ठीक है, जिनको हम फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, उनकी ख्वाहिश थी कोई व्यक्ति गोल्ड मेडल लेके आए, तो इन्होंने इस अपनी ख्वाहिश को पूरा की है। ओके, जैवलिन थ्रो। ठीक है जी, आगे आते हैं, आगे है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा भी न्यूज़ में है, क्यों, जानते हैं इनके बारे में। एक संस्था है, उस संस्था का नाम है मामी, दैट इज मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। इस संस्था का प्रियंका चोपड़ा को चेयरपर्सन बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, और याद रखना इनके जो को चेयरपर्सन साथ में जो मुकेश अंबानी की वाइफ है नीता अंबानी, तो वो भी इनकी अपने को चेयरपर्सन है प्रियंका चोपड़ा के बारे में, इनको ध्यान रखना। चलिए
आगे आते हैं सत्य नडेला। देखो सत्य नडेला एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है जी, जाने माने कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट। देखो जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, उस माइक्रोसॉफ्ट के ये न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं सत्य नडेला जी, इसको याद रखिएगा। देखो जितनी बड़ी बड़ी अपने कॉर्पोरेट कंपनी है, गूगल हो गया, उनका आपको पता होना चाहिए। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। अब बात का ट्विटर कौन है? जैक डोर्जी। तो ये बातें आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्विटर न्यूज़ में था, आपने सुना होगा, भारत सरकार और ट्विटर के बीच में काफ़ी देर तक चलता रहा है ना, तो इसीलिए आपको उसके जो मेन हेड है उनके बारे में पता होना अनिवार्य है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस इमेज को। देखिए बड़ी बेहतरीन इमेज खींची है, समझ नहीं आ रहा व्यक्ति ने कैसे खींची है, जैसे भी है बढ़िया है। अब हुआ क्या है, इस व्यक्ति को अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम क्या है? TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको मिला है? ये मिला थॉमस बिजियान। याद रखना, थॉमस बिजियान को ये अवार्ड मिला। ये पहले केरला में थे, ठीक है जी, अब लेकिन बाहर रह रहे हैं, तो इन्होंने ये अवार्ड जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, हमको इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, आगे आते हैं। अब आगे हम करते हैं, ये अवार्ड है, अवार्ड का नाम क्या है? प्रेस्टीजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। ओके, क्या नाम है? प्रेस्टीजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। ये किसको दिया गया? ये दिया गया है कौशिक बसु। तो ये व्यक्ति हैं कौशिक बसु, जिनको ये अवार्ड मिला है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अवार्ड का नाम क्या है? हम्बोल्ट अवार्ड। ओके, आगे हैं ये कौन है? हर्षवर्धन जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली के चांदनी चौक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। इनको जो अवार्ड दिया गया वो दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने दिया, अवार्ड का नाम क्या है? स्पेशल डायरेक्टर जनरल अवार्ड। देखो हुआ क्या है, इनको जो अवार्ड दिया गया, तंबाकू हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होता है, इसके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, ठीक है, तो इसीलिए इस संस्था ने इनको अवार्ड दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। ओके, इसको याद रखना। और हु इज़ द हेड ऑफ WHO? टेड्रोस इज द हेड ऑफ WHO। ओके, तो इनको याद रखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मिस इंडिया USA 2021। तो किसको दिया गया? वैदी डोंगरी। तो ये मोहतरमा है जिनको ये अवार्ड दिया गया, मिस इंडिया USA 2021। तो इसको ध्यान रखना। चलिए अब आगे आते हैं। आगे दूसरा अवार्ड है, अवार्ड का नाम है नेटवर्स्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड। ओके, अवार्ड का नाम याद रखिएगा, नेटवर्स्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड। किसको दिया गया? सतपुड़ा रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। ओके, इसको दिया गया किस कैटेगरी में? कैटेगरी का नाम है अर्थ गार्डियन कैटेगरी फॉर बेस्ट मैनेजमेंट। ओके, इस कैटेगरी में ये इनको अवार्ड दिया गया। एक बात समझिएगा कि मध्य प्रदेश, इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। कितने हैं? 11 है। एक मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा न्यूज़ में है। अभी क्या हुआ था, एक एग्ज़ाम में अपने मध्य प्रदेश का एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है पन्ना नेशनल पार्क। वो भी उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, पूछा गया था पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? वो मध्य प्रदेश ही है, ठीक है जी। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क है। और याद रखना, नेशनल पार्क जा रहा होंगे तो फॉरेस्ट भी जा रहा होगा, तो याद रखना क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा इंडिया में फॉरेस्ट कवर किस पे है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में ही है। ओके, इसको हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में, अगर भैया जंगल ज़्यादा है तो जंगल में रहने वाले लोग, जिन्हें हम बोलते हैं कबीले वाले, जनजातियाँ, तो याद रखना हमारे भारत में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब वो भी मध्य प्रदेश में ही है। तो इन बातों पे क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा, ये दोनों इस आपके मध्य प्रदेश से हैं। और अभी फिलहाल हमारी न्यूज़ क्या थी? नेटवर्स्ट ग्रुप अर्थ हीरो अवार्ड, ये किसको मिला है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बुक्स। जो बुक्स हैं कुछ न्यूज़ में रही हैं उसको हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वीडियो में जो मेन हमारे जो लगा है एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसकी हमने जानकारी दी है। बाकी फिर भी मैंने पहले ही बता दिया, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ लिंक पे जाइए, आपको 500 वन लाइनर 3 मंथ के करंट अफेयर है वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे किताब है, किताब का नाम है नथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसन। असैसन का मीनिंग होता है किल करना।
तो इन्होंने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया था। तो इनके ऊपर एक किताब लिखी, किताब का ये बेसिकली दिस इज द नेम ऑफ बुक। मेन थिंग लिखा किसने है, एक मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट है, हिज नेम इज धवल कुलकर्णी। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने महात्मा गांधी से वो समय के आसपास जो भी जानकारी है अपनी इस किताब में साझा की है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरी किताब। दूसरी किताब है, ये लिखी किसने है, अशोक लवासा। अशोक लवासा कौन है, ये हमारे एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है अशोक लवासा। ठीक है जी। अब मुझे ये बताना कि भारतीय संविधान में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या होता है। ओके, काइंडली कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ओके, तो इन्होंने ये किताब लिखी है अशोक लवासा ने। किताब का नाम क्या है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ओके, अभी फिलहाल अशोक लवासा ने क्या किया था, रिजाइन दिया था, और बाद में अभी क्या है जी एडीबी के जो वाइस हेड है, वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के। एडीबी स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो उस अपने पद पे ये भी फिलहाल बैठे हुए हैं अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक पे, तो इसको याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दूसरी किताब है, किताब का नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ओके, द स्ट्रेंजर इन द मिरर बेसिकली है, इट इज ऑटोबायोग्राफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी मीन कोई कहानी लिखता है, किसी की जीवनी। ऑटोबायोग्राफी मीन अगर आप अपनी जीवनी खुद लिखते हैं उसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। मतलब ये किताब इस व्यक्ति ने खुद लिखी है, इसका नाम क्या है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तो इनको याद रखिएगा। ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे है, किताब का नाम है लिपर्ड डायरी द रोजेट इन इंडिया। तो ये किताब का नाम है, लिखी किसने है, संजय गुबी। देखो ही इज़ द एनवायरमेंट, कह सकते हैं कि एनवायरमेंट प्रेमी है ये व्यक्ति। तो इन्होंने इस किताब को लिखा है लिपर्ड के ऊपर। बेसिकली ये क्या करते हैं, राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको इसके लिए एडवाइस भी देते हैं। ही इज़ ऑल्सो एडवाइजर स्टेट गवर्नमेंट हाउ टू टैकल कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष होता है जानवरों, एनिमल्स, ह्यूमंस का आपस में, कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, इन बात पे ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको एडवाइस देते रहते हैं। तो संजय गोबी इज़ द नेम ऑफ राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, किताब का नाम है मॉन्क इन ए मर्स। ओके, मॉन्क इन ए मर्स एक किताब है। बेसिकली जो किताब लिखने वाले पर्सन है, हिज नेम इज डॉक्टर अशोक पनगरिया। देखिए ये न्यूरो सर्जन रह चुके हैं। ओके, फिलहाल इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अभी लेट है, ये मृत्यु हो चुकी है। अभी इनकी जो इस बार क्या था, इनका बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इनके जन्मदिन पर ये बुक रिलीज़ की गई। तो अशोक पनगरिया, बुक का नाम याद रखिएगा, मॉन्क इन ए मर्क। ओके, ये इनकी बुक का नाम है। चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स। किसकी बात करते हैं, स्पोर्ट्स। देखो स्पोर्ट्स में खासकर ओलंपिक्स, अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो पहली बात ओलंपिक, एक हमारा जो नॉर्मल ओलंपिक्स है, दूसरा हमारा पैरा ओलंपिक्स। इन दोनों को आपने भूलना नहीं है, हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं इसके ऊपर करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 जो नॉर्मल ओलंपिक है। ओके, तो एक्चुअली बेसिकली होना चाहिए था 2021 पर, हुआ क्या, बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो ओलंपिक 2020 में होना था, बट बिकॉज ऑफ डिले नहीं हो पाया। ओके, कोविड-19 था तो इस कारण 2021 में करवाया गया, तो इसको याद रखिएगा। अब इस ओलंपिक्स में खास बातें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। पहली बात, इंडिया को कितने मेडल मिले हैं, इंडिया को 7 मेडल मिले हैं, इसको स्टार्ट कर दिया। दूसरा, स्टार्टिंग में जो होता है ना आपकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, हु इज़ द फ्लैग बियरर, तो किसने हमारा जो देश का फ्लैग उठाया था, तो एमसी मैरी कॉम जो जानी मानी बॉक्सर है। ओके, मनप्रीत सिंह इज द कैप्टन ऑफ हॉकी टीम, जो भारतीय टीम है हॉकी की, उस टीम के कैप्टन है हॉकी के, फीमेल के रानी रामपाल है। ओके, तो ही दे वर द फ्लैग बीरर। जब क्लोजिंग सेरेमनी तब कौन थे, बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया ये जो क्लोजिंग उसके ये अपने फ्लैग बीरर थे। अब बात करते हैं मेडल किस किस को मिले हैं, गोल्ड मेडल। देखो इसको तो भूल नहीं सकते, नीरज चोपड़ा जी। तो नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। ठीक है, किसमें, जैवलिन थ्रो, 12 जो फेंकते हैं ना उस पे इनको गोल्ड मिला। आगे सिल्वर किसको मिला है, मीराबाई चानू। देखिए सबसे पहला जो हमारा मेडल आया इस बार के ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ही लेके आई। उसके अलावा कैटेगरी याद रखिएगा, कैटेगरी हमसे पूछ लेते हैं कि जो ये पर्सन है किस कैटेगरी में खेलता है, 49 kg। इसके अलावा मैन कैटेगरी 57 kg में रवि दहिया है ना, रवि दहिया देखा था अभी बीच में आया था ना, जब जो चल रहा था, किसी उनका जो ऑपोजिट प्लेयर था उन्होंने यहाँ पे काट दिया था उनके,
लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और सिल्वर मेडल इसमें प्राप्त किया ओलंपिक्स में। अगला आते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मीन कांस्य। इस पे कौन कौन से असम की मैडम है मोहतरमा, हिज नेम लवलीना, पीपल आर लविंग हर। हम याद कर सकते हैं पीपल लविंग हर, वाई, भाई मेडल लेके आई लड़की लवलीना। इसके बाद है वुमेन में सिंगल बैडमिंटन में पीवी संधू। देखो पीवी संधू इस बार मेडल लेके, पिछली बार इसका सिल्वर आया था, तो इस बार क्या आया हमारा ब्रॉन्ज आया। अगला आते हैं बजरंग पूनिया, ब्रॉन्ज इन विच कैटेगरी 65 kg। इसके अलावा मैन हॉकी टीम, यार कौन बोल सकता है 41 साल बाद, 41 साल का सूखा है उसको इसने ब्रेक किया है, तो इनको ब्रॉन्ज मिला है। तो ये कुछ 7 मेडल है, इनको याद रखिएगा, जो हमारे इस बार के ओलंपिक्स में मिले हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है जो हम बात करें पैरा ओलंपिक्स, वो हमारा नॉर्मल ओलंपिक था, ये है पैरा ओलंपिक। इसमें बात करते हैं कि हमारे 54 एथलीट है वो इसमें पार्टिसिपेट करने के। ओके, 9 स्पोर्टिंग इवेंट्स में टोटल मेडल कितने प्राप्त हुए 90। पहली बार हमने कब पार्टिसिपेट किया था 1968, याद रखना। थीम क्या है इसका, कर दे कमाल तू। पैरा ओलंपिक्स के लिए थीम क्या है, थीम सॉन्ग क्या है, कर दे कमाल तू। ये सॉन्ग लिखा किसने है, एक प्लेयर है, कौन से, दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर है। दिव्यांग मीन ही इज़ ए डिसेबल पर्सन, हिज नेम इज संजीव सिंह। तो उन्होंने ये आपका सॉन्ग लिखा हुआ है, सॉन्ग का नाम है कर दे कमाल तू। ओके, आगे है जैवलिन थ्रो। अब देखिए ही तेगचंद, ही वॉज अ फ्लैग बीरर, जैसे हमने उसमें किया था मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। इसमें फ्लैग बीरर कौन था, इसमें तेगचंद याद रखिएगा। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें कौन थे, अवनी शूटिंग वाली मोहतरमा। अब मुद्दे की बात है, हम बात करते हैं मेडल कौन कौन से आए। देखो मेडल टोटल हमने बताया इसके 19 मेडल आए, तो मैंने जो गोल्ड है उसको लिख दिया। ओके, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। एथलीट की बात करते हैं, सुमित अंतिल क्या करते क्या, जैवलिन थ्रो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है बैडमिंटन, प्रमोद भगत मैन सिंगल में जीता। बैडमिंटन में कृष्णा नागर मैन सिंगल। शूटिंग में मनीष नरवल मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल। शूटिंग में अवनी लिखारा। वुमेन 10 मीटर एयर, तो याद रखना अवनी काफ़ी न्यूज़ में रहा, इनको याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ मेडल है, हम बात करें पैरा ओलंपिक्स के। चलिए अब आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स इन न्यूज़। जो स्पोर्ट्स है, जो गेम्स है, उसके बारे में बात कर ही रहे थे। अब तीसरा हम आते हैं, तीसरा कौन है, अवार्ड दिएगा। अवार्ड का नाम है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये क्या दिएगा, अवार्ड का नाम है कीवी। ये कीवी जो है प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इनको दिया गया। तो कौन है, हिज नेम इज पेसर काइल जेमिसन। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर है, इनको वहाँ के कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। कीवी शब्द न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। देखो ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है, ये रेसिंग के मुकाबले होते हैं, इनको ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। इसको आप टेनिस के ग्रैंड स्लैम से कंपेयर मत करिएगा, वो अलग चीज़ होती है। तो मुद्दे की बात क्या है, तो ये हिज नेम इज़ मैर्क बस्टैपिस। ओके, डच पर्सन है, ठीक है। तो रेडबुल है, रेडबुल को चलाते हैं गाड़ी को, उनकी तरफ से ये ड्राइव करते हैं। तो इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है, ये आपको इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी फिर बताना चाहूँगा वीडियो का जो लिंक है, अगर आप जो हमारी पीपीटी है या पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चे हमें इसी से हौसला मिलता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।